हेलो एंड वेलकम एवरीवन। गुड नाइट वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, रात 9:45 से 10 बजे तक 15 मिनट की जीके जीएस की एक स्पेशल क्लास होती है, जो कि सुपर टेट एग्जाम के साथ अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही सिलेक्टेड है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास जो है बहुत ही स्पेशल है। आज का हमारा टॉपिक है महासागर, महाद्वीप इसके बाद भी पढ़ने वाले हैं हम। तो आज महासागर पढ़ेंगे और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, सब कुछ आज के इस क्लास में आप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए सारी चीज़ों को क्रम से पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि विश्व समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में आ सकता है या फिर जीएस जीके में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि 8 जून को प्रतिवर्ष विश्व समुद्र दिवस मनाया जाता है। और राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है भारत में? तो राष्ट्रीय समुद्र दिवस जो है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, राष्ट्रीय समुद्र दिवस, ठीक है। और ये है अंतर्राष्ट्रीय या विश्व कह सकते हैं। विश्व समुद्र दिवस 8 जून और राष्ट्रीय समुद्र दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका थीम भी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व जो लास्ट ईयर मनाया गया है विश्व समुद्र दिवस, उसका थीम क्या है? तो उसका थीम था कोविड-19 से, आप नोट कर सकते हैं, कोविड-19 से आगे सतत नौका परिवहन। मैं नोट कर देता हूं कि 5 अप्रैल को जो मनाया गया था 2021 में, उसका थीम क्या था? उसका थीम था, नोट कर लीजिए, कोविड-19 से आगे सतत नौका परिवहन, सतत नौका परिवहन, ठीक है। यह इसका थीम था 5 अप्रैल 2021 को जो राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया गया था। और आपको बताना है कि 2022 का थीम क्या है। 2022 अप्रैल में जो मनाया गया उसका थीम क्या है या क्या था, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि कुल 5 महासागर हैं। 5 महासागरों के नाम कुछ इस प्रकार हैं। प्रशांत महासागर, जिसको पैसिफिक ओशन भी कहते हैं, ठीक। अटलांटिक महासागर, ठीक। उसके बाद हिंद महासागर, इंडियन ओशन कहते हैं इसको। आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर या दक्षिणी महासागर, ये आपको ध्यान रखना है। अंटार्कटिक महासागर को दक्षिणी महासागर भी कहा जाता है। तो ये टोटल हो गए 5 महासागर और इन्हीं 5 महासागरों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको और याद रखना है, जो कि अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, कि सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है इन पांचों में, ठीक है। यह एक क्वेश्चन मार्क होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी प्रशांत महासागर से ही अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक महासागर को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ेंगे। पाँचों महासागर के बारे में फैक्ट पढ़ेंगे। तो पहला महासागर हमारे सामने आता है प्रशांत महासागर, ठीक है। प्रशांत महासागर, तो प्रशांत महासागर के बारे में जो फैक्ट है यहाँ पर लिखे हुए हैं। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को पृथक करता है। प्रशांत महासागर अमेरिका और एशिया को क्या करता है? पृथक करता है। विश्व का सबसे बड़ा तथा सबसे गहरा महासागर है। तुलनात्मक भौगोलिक अध्ययन से पता चलता है कि इस महासागर में जमीनी भाग कम और जलीय क्षेत्र सर्वाधिक है, अधिक है। प्रशांत महासागर का मैप में आप लोकेशन देख सकते हैं, ठीक है। उत्तरी अमेरिका और एशिया दोनों के बीचों बीच में है, और यह अमेरिका और उत्तर एशिया एशिया को क्या करता है? 2 भागों में डिवाइड करता है, अलग करता है। चलिए तो आप इसका लोकेशन याद रखिएगा। मैप के थ्रू भी कोई क्वेश्चन है तो आप आसानी से कर पाएँ। और इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको हम यह भी बताते चलें कि प्रशांत महासागर एशिया और ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से अलग करता है। प्रशांत महासागर धरती का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। इस महासागर की सतह मुख्य रूप से पश्चिम में कई बड़ी बड़ी लंबी खाइयों से भरी पड़ी है, जिसमें मरियाना ट्रेंच प्रमुख है। मरियाना ट्रेंच के बारे में आपने सुना होगा। यह दुनिया का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। मरियाना ट्रेंच क्या है? सबसे गहरा ट्रेंच है या सबसे गहरा गर्त है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दुनिया की सबसे लंबी रीफ प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के तट पर प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि दुनिया की सबसे लंबी रीफ
प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति क्या होती है मैं आगे आपको दिखा देता हूँ। तो प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से जिसको जाना जाता है, वह ऑस्ट्रेलिया के तट पर प्रशांत महासागर में ही स्थित है। तो क्वेश्चन अगर आए तो आप आसानी से इसका आंसर कर पाएंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो फैक्ट है, इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। तो रिंग ऑफ फायर कहाँ है, वो भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी व भूकंपी क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। ठीक, इसी क्षेत्र में विश्व के 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सभी, आप नोट करते चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर एक ज्वालामुखी द्वीप भी है। ठीक है, प्रशांत महासागर में एक ज्वालामुखी द्वीप है जिसको क्राकाटोआ कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। क्राकाटोआ 1883 में यहाँ हुए ज्वालामुखी विस्फोट से कम 36,380 लोग मारे गए थे। दुनिया की सबसे लंबी रीफ प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया के तट प्रशांत महासागर पर स्थित है। सबसे पहले आप देख लीजिए प्रवाल भित्ति क्या होता है। ठीक है, तो कोरल यहाँ देख सकते हैं, यह है प्रवाल भित्ति, इसी को प्रवाल भित्ति कहते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ जो प्रवाल भित्ति है सबसे बड़ा, वह प्रशांत महासागर में ही स्थित है। इसके बारे में और जो फैक्ट हैं, प्रशांत महासागर में 25,000 से अधिक द्वीप हैं, जिनमें से अधिकांश भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। ठीक है, और एक कोरल रीफ जो है, प्रवाल भित्ति जो है, समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी है, जिसमें कई प्रकार की मछलियाँ, सख्त मूंगे, शार्क, समुद्री कछुए और समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। तो ग्रेट बैरियर रीफ या प्रवाल भित्ति जो है वह कुछ इस प्रकार से होती है। और क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जो जीवों द्वारा, समुद्री जीवों द्वारा छोड़ा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार मैप के थ्रू और यहाँ ध्यान से देख लीजिए कि प्रशांत महासागर का लोकेशन क्या है। ठीक है, प्रशांत महासागर का लोकेशन आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका को एशिया और ऑस्ट्रेलिया से क्या करता है, अलग करता है, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट महासागर है वो है अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बारे में ध्यान से देखिए, इसका लोकेशन कुछ आप मैप में यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अंध महासागर या अटलांटिक महासागर, इसको अंध महासागर भी कहते हैं। अंध महासागर या अटलांटिक महासागर उस विशाल जलराशि का नाम है जो यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीपों को नई दुनिया के महाद्वीपों से पृथक करती है। क्षेत्रफल और विस्तार में दुनिया का दूसरे नंबर का महासागर है, जिसने पृथ्वी का 1/5 क्षेत्र घेर रखा है। तो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक या फिर अंध महासागर भी इसको कहते हैं। अगला है अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विश्व की कई बड़ी नदियां जैसे अमेजन नदी, मिसिसिपी नदी, ठीक है, मिसिसिपी, कांगो, नाइजर नदी आदि इस महासागर में गिरते हैं। ठीक है, मिसिसिपी बहुत ही इंपॉर्टेंट फेमस अमेरिका की नदी है। ठीक है, अमेजन के बारे में आप सभी को पता है। कांगो, नाइजर नदी, ये सभी इंपॉर्टेंट नदियां हैं जो कि अटलांटिक या अंध महासागर में ही गिरती हैं जाकर। ठीक है, अपना जल गिराती हैं, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि अमेजन नदी का जल कहाँ गिरता है। ठीक, अगला देखिए, भूमध्य रेखा के निकट रोमांस गर्त अटलांटिक महासागर को 2 भागों में विभाजित करता है। इसके उत्तरी भाग को डॉल्फिन श्रेणी और दक्षिणी भाग को चैलेंजर कटक कहा जाता है। तो अगर थोड़ा डीप में पूछेगा एग्जाम में तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको ज़रूर नोट कर लीजिए आप लोग, ये वाला डीप में जाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा अटलांटिक महासागर या अंध महासागर है, इसका सबसे गहरा भाग कौन सा है, इसका नाम क्या है। तो आप ध्यान रखिएगा, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त प्यूर्तो रिंको ट्रेंच है। ये नाम आप याद कर लीजिए या नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। इसके और भी जो फैक्ट हैं, इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल क्षेत्र है जिसे सारगैसो सागर कहा जाता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। तो आपको ध्यान रखना है कि अटलांटिक महासागर के उत्तर और शांत भाग में एक जल क्षेत्र है जिसको सारगैसो सागर कहा जाता है। उसके बाद देखिए, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बरमूडा जैसे प्रवाल द्वीप तथा ट्रिस्ता दी कन्हा, बहुत कठिन नाम है, नोट कर लीजिएगा आप, सेंट हेलेना
असेंशन, गुआ और बोवेट द्वीप जैसे अनेक ज्वालामुखी द्वीप भी हैं। ठीक है, बरमूडा का ट्रायंगल का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, इस पर मूवी भी बनी हुई है। सुना जाता है कि यहाँ से जो भी इसके आसपास से या ऊपर से जहाज गुजरता है, ठीक है, ऊपर से या इसके आसपास से, या अपने में उसको खींच लेती है। कुछ ऐसा यहाँ कह सकते हैं कि आकर्षित करने वाली चीज़ें हैं जो कि उसको खींच लेती हैं। तो चलिए याद रखिएगा कि बरमूडा ट्रायंगल कहाँ है, वह भी अटलांटिक महासागर में ही स्थित है। अटलांटिक महासागर विश्व का सबसे अधिक व्यस्ततम महासागर है, ये चीज़ याद रखिएगा। सबसे व्यस्ततम महासागर कौन सा है, अटलांटिक या अंध महासागर, दोनों उसी को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है हिंद महासागर। हिंद महासागर के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद रखिए आप लोग। हिंद महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा समुद्र है और पृथ्वी की सतह पर उपस्थित पानी का लगभग 20% भाग इसमें समाहित है। हिंद महासागर का लोकेशन आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, मैप में आप ध्यान से देखिए, ये है हमारा हिंद महासागर। ठीक है, रेड वाले घेरे में आप देख पा रहे होंगे। तो हिंद महासागर जो है 20% जो उपस्थित जल है पृथ्वी के सतह पर, उसका 20% यहीं समाहित है हिंद महासागर में। उत्तर में यह भारतीय उपमहाद्वीपों से पश्चिम में पूर्व अफ्रीका, पूर्व में हिंद चीन, सुंदा द्वीप समूह और ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण में दक्षिणी ध्रुवीय महासागर से घिरा हुआ है, जो कि आप मैप में यहाँ देख सकते हैं। विश्व में केवल यही एक महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी हिंदुस्तान, भारत के नाम पर है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में इसे रत्नाकर कहा गया है। ठीक है, हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिंद महासागर को प्राचीन भारतीय ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है, तो रत्नाकर के नाम से जाना जाता है। हिंद महासागर के दक्षिण में एक तरफ प्रशांत महासागर तथा दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप लोग नोट करते चलिए। हिंद महासागर के दक्षिण में एक तरफ प्रशांत और दूसरी तरफ अटलांटिक महासागर है। मैप में आप लोग बहुत ही क्लियर यहाँ देख सकते हैं सारी चीज़ों को। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो मेडागास्कर, ध्यान रखिएगा। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, तो सुंड्रा ट्रेंच या जावा गर्त के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसको जरूर नोट करिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे आर्कटिक महासागर की ओर, दुनिया का सबसे छोटा महासागर। ठीक है, आर्कटिक महासागर दुनिया का सबसे छोटा महासागर है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ध्यान रखिएगा कि आर्कटिक महासागर कहाँ है, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में है, जिसका ज़्यादा विस्तार उत्तरी ध्रुव के आसपास है। ठीक है, आपको मैंने पढ़ाया था, देखिए ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। अक्षांश देशांतर वाले टॉपिक में इसको अच्छे से कुछ बना देते हैं ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। देखिए, ठीक है, यहाँ पर है उत्तरी ध्रुव और नीचे क्या है, दक्षिणी ध्रुव। और ये जो रेखाएं हैं, इन रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। ठीक है, जो कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। और ये जो रेखाएं हैं पूरब से पश्चिम की ओर, ये क्या है, ये है अक्षांश रेखाएं। और यहाँ बीचों बीच में एक रेखा है जिसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक है, या विषुवत रेखा इसको कहा जाता है, जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है कि दुनिया का सबसे छोटा महासागर है जो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध ये ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ स्थित है, जिसका ज़्यादातर विस्तार उत्तरी ध्रुव के आसपास है। ठीक है, चलिए, इसे ही छिपता हुआ महासागर कहते हैं क्योंकि ये साल में अधिकांश समय बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, तो ये जो आर्कटिक महासागर है ये क्या है, यहाँ पर है, लोकेशन इसका देख सकते हैं, आर्कटिक महासागर का ऊपर है। तो आर्कटिक महासागर का अधिकांश हिस्सा साल भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसको छिपता हुआ महासागर भी कहा जाता है। चलिए, अब अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिका महासागर को देखते हैं। इससे भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। दक्षिणी ध्रुवीय महासागर अथवा अंटार्कटिक महासागर दोनों सेम है। अंटार्कटिक या अंटार्कटिका पृथ्वी का दक्षिणतम महाद्वीप है जिसमें दक्षिणी ध्रुव अंतर्निहित है। ठीक है, देख सकते हैं अंटार्कटिका यहाँ नीचे है। यह दक्षिणी गोलार्ध में, जैसे गोलार्ध अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, उत्तरी गोलार्ध यहाँ ऊपर है और नीचे क्या है,
दक्षिणी गोलार्ध। 20 से 2 भागों में इसने विषुवत रेखा ने काटा है, तो नीचे वाला दक्षिणी हो जाएगा, ऊपर वाला उत्तरी हो जाएगा। तो यह दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र और लगभग पूरी तरह से अंटार्कटिका वृत्त के दक्षिण में स्थित है। यह चारों ओर से दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। कुछ और चीज़ें हैं यहाँ छोटे छोटे अक्षरों में लिखे हुए हैं, इसको मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। दक्षिणी ध्रुवीय महासागर अथवा अंटार्कटिक महासागर में अनेक हिमशैल तैरते रहते हैं। यह महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, कतिपय भूगोलवेत्ताओं के अनुसार यह एक स्वतंत्र महासागर न होकर अंध महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर तथा हिंद महासागर का दक्षिणी विस्तार मात्र है। कई जो भूगोलवेत्ता हैं, भूगोल के जानकार हैं, ठीक है, उनका मानना है कि यह एक स्वतंत्र महासागर न होकर जो अंध महासागर है, अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और दक्षिणी, यह क्या है, दक्षिणी विस्तार मात्र है। इन सभी का, इन सब का क्या है, देख सकते हैं यहाँ दक्षिणी विस्तार मात्र है, ऐसा माना जाता है। लेकिन 5 हैं टोटल काउंट, हम इसी हिसाब से करेंगे। अब इसका सही क्रम भी आपको याद रखना है। जो पूरे 5 महासागर हैं, इसका सही क्रम क्या है, यहाँ देख सकते हैं आप, ट्रिक के थ्रू भी आप इसको याद रख सकते हैं। तो इसका सही क्रम जो है वो है पैसिफिक सबसे पहले आता है, यानी कि प्रशांत महासागर पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर। तीसरे पर आता है अपना हिंद महासागर। चौथे पर आता है दक्षिणी महासागर। और 5वां और आखिरी है आर्कटिक महासागर। इसको ट्रिक है इसका पैसा, ये ट्रिक मेरा नहीं है, गूगल से मैंने आप लोगों के लिए चुराया है, कह सकते हैं। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। ऐसे ट्रिक हम लोग भी वैसे बना सकते हैं, लेकिन जो गूगल से मिल सकती हैं चीज़ें उसको आसानी से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पैसा इसका ट्रिक है। तो पी से हो जाएगा पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, एस से दक्षिणी महासागर साउथर्न ओशन, ठीक है, और ए से आर्कटिक महासागर। यही इसका ट्रिक है। तो सबसे बड़ा है पैसिफिक प्रशांत और सबसे छोटा है आर्कटिक। दूसरे नंबर का है अटलांटिक, तीसरे नंबर पर अपना हिंद महासागर है, आपको ध्यान रखना है। चलिए, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। एक बार मैं रिवीजन कर देता हूँ बहुत जल्दी से, ताकि जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत भी डाउट हो क्लियर हो जाए। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जो महासागर हैं वो टोटल उनकी संख्या कितनी है, टोटल उनकी संख्या है 5। और 5 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय समुद्र दिवस। ठीक है, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्र दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय कब मनाया जाता है, या विश्व समुद्र दिवस 8 जून को मनाया जाता है। तो ये विश्व समुद्र दिवस है और ये राष्ट्रीय समुद्र दिवस है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आपको याद ये रखना है कि जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर यही सबसे बड़ा, सबसे गहरा महासागर है। ठीक, और सबसे छोटा कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में फटाक से बताइए। थोड़ी देर पहले ट्रिक से भी मैंने आपको बताया है। चलिए, तो यहाँ मैप के थ्रू सारे महासागरों को आप देख सकते हैं। प्रशांत महासागर हो गया, अटलांटिक हो गया, ठीक है, अटलांटिक हो गया, आर्कटिक हो गया और अंटार्कटिक हो गया, हिंद महासागर हो गया। ये 5 हमारे महासागर हो गए। ठीक है, इन्हीं 5 महासागर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि मरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, रिंग ऑफ फायर जो है वो भी प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ठीक, यह दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। उसके बाद ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, वो भी प्रशांत महासागर में है। ग्रेट बैरियर रीफ क्या है, रीफ होता है प्रवाल भित्ति। प्रवाल भित्ति यहाँ फोटो में आप लोग देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रवाल भित्ति किन चीज़ों से बना होता है, किन तत्वों से, तो आपको बताना होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ठीक, और यह सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति जो है ग्रेट बैरियर रीफ उसका नाम है, वो कहाँ है, वो प्रशांत महासागर में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया के तट पर। यहाँ देख सकते हैं प्रशांत महासागर है, यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के तट पर यहीं ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, उसके बाद और जो इम्पोर्टेंट है अटलांटिक महासागर से आप देख सकते हैं कि अटलांटिक महासागर 1/5 भाग घेर रखा है इन्होंने। ठीक, उसके बाद अमेजन नदी, मिसिसिपी, कांगो, नाइजर आदि नदियाँ, जो विशाल नदियाँ हैं कह सकते हैं, वो अटलांटिक महासागर में ही गिरती हैं। ठीक, ये इम्पॉर्टेंट हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इस महासागर में कौन सा महासागर है, अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में सारगैसो सागर है जो कि इम्पॉर्टेंट है। बरमूडा ट्रायंगल भी यहीं पर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, तो वो भी अटलांटिक महासागर है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हिंद महासागर का आ गया, अपना इंडियन ओशन आ गया। तो इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी आपने देख ही लिया है।
चलिए, हिंद महासागर से रिलेटेड ये 2 क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो मेडागास्कर है। हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है, सुंड्रा ट्रेंच है। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि प्लीज़ इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। पर डे 9:45 पे आपको क्लास मिलता रहेगा सुपर टेट का या जीएस जीके का, ठीक है। और प्लीज़ एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, अगर इतना सा भी आपको पसंद आ रहा हो, हेल्पफुल हो वीडियो, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ज़रूरी नहीं है कि वीडियो आप शेयर करें, उनसे आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि टारगेट टीचर चैनल पे इस टाइम एक क्लास चलता है, ठीक है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरा आप सभी लोगों से। और वीडियो को आप लोग लाइक करते ही होंगे, मुझे पूरा यकीन है। वैसे देखते तो हैं वीडियो को, 24 घंटे में देखा जाए तो लगभग 1500 से ज़्यादा लोग देखते हैं इस वीडियो को, ठीक है। ये जो 9:45 पे क्लास है, और लाइक कितने होते हैं, मुश्किल से 150 होते हैं। तो अगर थोड़ा सा भी आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो कम से कम आप 1500 लोग, मैं नहीं चाहता कि 2 लाख 3 लाख लोग देखें, जितने भी देख रहे हैं आप लोग कम से कम लाइक नहीं कर सकते तो डिसलाइक करने के साथ कमी तो बताइए, ताकि मैं उसको सुधार कर सकूं। मुझे पता कैसे चलेगा कि आप कमी नहीं बताएंगे, लाइक भी नहीं करेंगे, और लाइक कर रहे हैं तो कम से कम लाइक का बटन दबाइए। ये छोटा सा रिक्वेस्ट है। चलिए, अब ज़्यादा फालतू बातें नहीं करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में 9:45 के अगले क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, थैंक यू।